अब हम देखते हैं कुछ जेनरिक क्वेरीज। लोग पूछते हैं क्या ये मैंडेटरी है कि जिसके पास भी आईईसी है उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा? यस, डीजीएफटी का नोटिफिकेशन नंबर 58 ये साफ साफ कहता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको आईईसी अपडेट कर लेना चाहिए बाई 30 जून। मतलब अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाता है और जून तक आपको ये 30 जून तक आपको ये करना ही पड़ेगा। आईईसी अपडेशन आपका टोटली ऑनलाइन होता है और हर अपडेशन का जो हमने प्रीवियस अभी कुछ वीडियो में देखा, पहले वीडियो में, तो हमने भी 200 रुपया से गवर्नमेंट चार्ज गवर्नमेंट को पे किया फॉर द आईईसी अपडेशन। ठीक है, कुछ जेनरिक क्वेरीज या जहां जहां हम लोग फंसते हैं। पहला पॉइंट, जब कभी भी हम लोग आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करते हैं या फिर डीएससी बेस्ड वेरिफिकेशन करते हैं, ये दो तरह का वेरिफिकेशन होता है अपने डीजीएफटी पोर्टल पर। देखिए, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन जनरली होता है इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, और डीएससी बेस्ड वेरिफिकेशन होता है यहां पर पार्टनर के लिए या डायरेक्टर के लिए। जनरली किसका? पार्टनरशिप फर्म का हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो गया, इस तरह का हो गया। अब डीजीएफटी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इंडिविजुअल हो तब तो आप नॉर्मल डीएससी बनवा लो, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप पार्टनर हो, अगर आप डायरेक्टर हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हो, डीजीएफटी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आप एज अ पार्टनर और एज अ डायरेक्टर अपना डीएससी बनाओगे तो आप जहां से अपना डीएससी बनवा रहे हो उनको ये बताओ कि हम XYZ कंपनी, BYZ कंपनी में डायरेक्टर है, हम इस कंपनी के लिए डीएससी बनवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम हमने क्या देखा, जब भी हम लिंक करते हैं आईसी को, मतलब आईसी को जो हम लिंक करते हैं विद डीजीएफटी प्रोफाइल को, हम 3-4 तरह का एरर्स देखते हैं। पहला एरर क्या देखते हैं कि डायरेक्टर या पार्टनर डिटेल्स आर नॉट मैच्ड विद द आईईसी प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम जब डीएससी बनवा रहे हैं, हमारे डीएससी, हम जो डीएससी बनवा रहे हैं वो डीएससी में हम पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिख के दिलवाए हैं। मतलब हम डीएससी वाले को ये नहीं बोले कि भाई हम इस कंपनी में डायरेक्टर है और अब इसके लिए स्पेसिफिकली इस कंपनी के लिए अपने आप को एज ए डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ये सेम चीज को डीजीएफटी में रजिस्टर करेंगे। हम ऐसा उनको बोल के नहीं बनवाए। जब भी आपको ऐसा एरर आए कि पार्टनर्स डिटेल या डायरेक्टर डिटेल आर नॉट मैच्ड विद आईईसी प्रोफाइल, आपको हमेशा वापस से एक नया डीएससी बनवाना पड़ेगा और डीएससी वाले को आपको बोलना पड़ेगा भाई हम इस कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है, हमको इस चीज के लिए तुम एक डीएससी बना के दो। क्योंकि आपसे डीजीएफटी पोर्टल ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डीएससी बनाओगे। एग्जांपल देता हूं, मैं 10 कंपनी में डायरेक्टर हूं तो और 10 कंपनी को डीजीएफटी में काम करना, एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है, तो मुझे 10 कंपनी के लिए अलग अलग डीएससी चाहिए। ठीक है, सेकेंड इशू क्या आता है, नेम इन पैन डज नॉट मैचेस विद आधार। एग्जाम्पल, मेरा नाम है अनीश झुंझुनवाला और नाम लिखा हुआ है आधार में झुंझुनवाला अनीश, तो सेकंड इशू ये है। तो इस केस में आपको इस केस में आप क्या करोगे, आप आधार वेरिफिकेशन जाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। सिंपली आप क्या करो, सिंपली आप अपने डीएससी वाले को बोलोगे एज पर पैन का नेम आप डेटाबेस चेक कर लो इनकम टैक्स पोर्टल का और उस हिसाब से मुझे आप बना के दो डीएससी। ठीक है, थर्ड, पैन डिटेल्स डज नॉट मैच विद द पैन इन डीएससी। कभी कभी क्या होता है, पैन कार्ड पर नेम का सीक्वेंस कुछ और होता है और इनकम टैक्स का डेटाबेस पे कुछ और होता है, तो हमेशा हमें चेक कर लेना चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल। एग्जांपल में देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं, मेरा नाम है अनीश झुंझुनवाला, पहले मेरा नाम था अनीश कुमार झुंझुनवाला और मेरे आधार पर लिखा हुआ था कि कुमार अनीश झुंझुनवाला। तो इस तरह का अगर हौच-पौच रहे ना तो हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके जो आपका नाम आ रहा है उस नाम से आप डीएससी वाले को बोलो अपना डीएससी बनाने के लिए। जब भी याद रखिएगा, जब भी हम पहली बार डीजीएफटी पोर्टल पर डीएससी को यूज करते हैं तो हमें हमेशा टोकन जो पिन हमें मिलता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ, हमें उसको हमेशा रिसेट करना पड़ता है। अगर आप रिसेट नहीं करते हो तो आपको एरर दिखाएगा टोकन यूजर पिन हैज टू बी चेंज्ड। ठीक है, हाँ, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है व्हाइल अपडेटिंग योर या मॉडिफाइंग योर आईईसी। क्या, इफ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इज नॉट अपडेटेड, आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे आप अपडेट करोगे दोनों में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने ईमेल आईडी या फोन नंबर 1 साल पहले अपडेट किया था तो वापस से आपको, अगर आप आज के दिन अप्लाई करते हो तो आपको न्यू ओटीपी विल बी
भेजा जाएगा आपको आपके ईमेल आईडी पर, फोन नंबर पर, और आपको वही ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप मल्टीपल बैंक्स डिटेल अब अपने आईएससी पोर्टल पर डाल सकते हो, और उसमें से जो प्राइमरी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ जेनरिक क्वेरी जो लोग पूछते हैं, इफ माई आईईसी इज डीएक्टिवेटेड कैन आई जनरेट अनदर आईईसी विद सेम आधार एंड पैन नंबर, पैन कार्ड? ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो। एक जन ने मुझसे पूछा कि माई इज आईईसी नॉट अपडेटेड पास्ट 2 years बट स्टेटस शोइंग वैलिड, देन व्हाई वी नीड टू अपडेट द आईएससी। देखो, अगर आपके पोर्टल पर दिखा रहा है कि आईएससी वैलिड है जबकि आपने 2 साल तक अपडेट नहीं किया है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है आपको हर साल के लिए, हर साल रिन्यू कराने के लिए। थर्ड क्वेरी क्या है, आई एम नॉट गेटिंग लिंक आईईसी ऑप्शन ऑन माई होम पेज, कैन एनीवन हेल्प? देखो, लिंक आईईसी का तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा जब आपके डीजीएफटी प्रोफाइल पर आपका आईईसी लिंक नहीं है, तभी ये ऑप्शन आएगा। आप बेफालतू का वीडियोस देखकर ये मत सोचो कि मेरा आईएससी लिंक भी है और मुझे फिर भी लिंक आईएससी का ऑप्शन आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।